Good morning, children. So today we read and understand a new poem, that is A Watering Rhyme of Class 4 NCERT book Marigold. So let's start. Okay, हम रीड भी करते जाएंगे और इसका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे, ठीक है? A watering rhyme. So let's read and learn this poem. Early in the morning or the evening air, early in the morning or the evening air, are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high, watering at noonday when the sun is high, doesn't help the flowers, only makes them die. तो अब हम इसका मीनिंग समझेंगे. आपको अच्छा लगा? आप भी इसी तरह से इस राइम को जो है प्रोनाउंस करेंगे और इसको इसी तरह से रिसाइट करेंगे. तो अभी हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे हिंदी में. देखिए बच्चों, अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जब बिल्कुल सुबह होती है, एकदम सुबह की जो शुरुआत होती है ना, जब मान लीजिए 4-5 बजे के आसपास की बात, तो उस समय, या फिर और द इवनिंग आवर. इवनिंग आवर मतलब शाम के समय, यानी शाम के घंटों में. तो सुबह और शाम की बात की गई है यहाँ पर. तो सुबह और शाम को हमें क्या करना चाहिए? आपको सुबह और शाम जो है वो आपको आगे देखिए वाटरिंग करनी चाहिए. आर द टाइम्स टू वाटर, यानी कि आपको पौधों को पानी देना चाहिए. देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है. एक हमें बच्चा भी दिख रहा है आपके जैसा, जो पौधों को पानी दे रहा है. और मुझे लगता है कि आप सभी के घरों में भी गार्डन्स होंगे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे. एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर मतलब बहुत सारे तरह तरह के फूल. तो उनको हमें पानी कब देना चाहिए? या तो मॉर्निंग में, या तो इवनिंग में, या तो सुबह या तो शाम. और वाटरिंग एट नून डे. नून डे का मतलब क्या होता है? नून डे मतलब दोपहर का समय, जब ठीक दोपहरी होती है, जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है, बहुत गर्मी होती है उस समय. व्हेन द सन इज़ हाई, सन का टेम्परेचर उस समय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है. तो उस समय हमें पानी कभी नहीं देना चाहिए पौधों को, ठीक है? हमें पौधों को दोपहर में पानी कभी नहीं देना चाहिए. इससे क्या होता है? डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई. इससे जो फ्लावर्स हैं वो, उनको कोई भी हेल्प नहीं होती, बल्कि वो मर जाते हैं. डाई का मतलब होता है मरना. फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा के मर जाते हैं. इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप प्लांट्स को पानी देना चाहते हैं, फ्लावर्स को, तो आप कब देंगे? या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग आवर में. ओके, नून डे में आप कभी भी नहीं देंगे. नाउ सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. बहुत ही सुंदर पोयम है. देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों आपके जैसे, और जो पौधों को पानी दे रहे हैं, है ना? तो आइए हम रिसाइट करते हैं पोयम. ऑल्सो व्हेन यू वाटर, वाटर एट द रूट्स. ऑल्सो व्हेन यू वाटर, वाटर एट द रूट्स. फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet, for their thirsty feet. तो आइए इसको अब हम थोड़ा सा समझें. तो also when you water मतलब जब आप पानी देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पैराग्राफ में उन चीज़ों के बारे में बताया गया है. वाटर एट द रूट्स, आपको जो पानी देना है वो रूट्स पर देना है. रूट्स आप सभी समझते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जो अर्थ के अंदर होती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे जो प्लांट का जो पार्ट होता है उसे हम रूट्स कहते हैं. तो रूट्स को आपको पानी देना चाहिए, जड़ों को पानी देना चाहिए. फ्लावर्स कीप देयर माउथ,
जो फ्लावर्स होते हैं बेटा उनका माउथ यानी मुंह, आप भी मुंह से पानी पीते हैं ना, तो फ्लावर्स का मुंह कहाँ होता है? वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स, जहाँ पे हम अपने बूट्स पहनते हैं, यानी हम जूते जहाँ पे पहनते हैं। तो हम जूते कहाँ पे रखते हैं, मतलब कहाँ पे चलते हैं हम लोग? ज़मीन पर। तो ज़मीन पर उनका माउथ होता है, यानी यहाँ पे उनका माउथ हो गया। अब यहाँ से जब आप पानी देंगे तो सीधा रूट्स में जाएगा और रूट्स जो है वो उनको एब्जॉर्व कर लेगी। द रूट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट्स हैं यानी जो जड़ हैं वो पानी पी लेती हैं या सोख लेती हैं, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सोक। सोक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना या सोखना। द अर्थ अराउंड दैम, वहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ से वो अंदर जाता है और जड़ों में पहुँचता है। Then through all the heat, ठीक है। The flowers will have water for their thirsty feet। और क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको पानी भी मिलता है। For their thirsty feet, thirsty feet का मतलब होता है रूट्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि आप जब भी पानी दें फ्लावर्स को तो कहाँ से दें? रूट्स से दें। यहाँ पे जो थर्स्टी फीट वर्ड है उसमें भी उसका मतलब भी रूट्स है, ठीक है। और इसका मतलब भी यही बताया गया है कि जो फ्लावर्स का माउथ होता है वो भी रूट्स मतलब अर्थ पर होता है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और ये पोयम किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है P.A. रोप्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। न्यू वर्ड्स अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। R, HOUR, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं घंटा, समय का जो घंटा होता है ना, घंटा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटरिंग। वाटरिंग मतलब पौधों को पानी देना, जैसे ये बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं। नून डे, नून डे का मतलब होता है दोपहर का समय, जब सूर्य सर के ऊपर होता है। नून डे यानी दोपहर का समय। बूट्स, बूट्स का मतलब होता है पैरों में जो आप बूट्स पहनते हैं, जो शूज़ पहनते हैं। सोक, सोक मतलब एब्जॉर्व करना या सोखना, पानी को सोखना। हीट, हीट मतलब गर्मी, ठीक है। तो ये सारे न्यू वर्ड्स हो गए हमारे और आप पोयम समझ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।